जी, ये सारा हमें यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए हमने ये 4, 5, 6 जितने भी हैं, हमने ये वेरिएबल्स ले लिए हैं इंटीजर्स टाइप के अंदर, क्योंकि फ्लोट और यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक करैक्टर हमने लिया आस्क के नाम से। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम नीचे जो है फंक्शन अगर प्रोग्राम हमें वापस चलाना हो, वो हम कंडीशन लगाते हैं वाइल वाली, डू वाइल वाली सॉरी, तो उसके लिए हमने वापस चलाना हो इसको, तो वो इसलिए लिया है। अभी कंट्रोल स्क्रीन से होगा, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी, सॉरी CLR SCR से क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। और ये बाकी हमने यहाँ पे ये 4 इनपुट्स लिए हुए हैं। अब ईयर का इनपुट कोई भी फॉर एग्जांपल 4 डिजिट्स के अंदर डाल सकता है बंदा, कुछ भी डाल दे, लीप ईयर डाल दे, नहीं डाले लीप ईयर, कुछ भी डाल दे। उसके बाद जो हमारा जो मंथ है वो 0 से लेकर 11 तक चलेगा, यानी 0 पे जनवरी है और 11 पे दिसंबर है, इनके दरमियान भी कोई डाल सकता है, और 0 और 1 भी ले सकता है, कुछ भी। और इनिशियल डेट जो है वो 0 से 31 होगी, क्योंकि 30 के भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम डेट होती है 31 तक जाती है, तो हमने 31 तक ले ली। उसके बाद जो है इंटर जो डे कर रहे हैं हम, वो 0 से लेकर 6 तक है, यानी मंडे से लेकर संडे। इसको हम सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है मंडे से लेकर संडे ही जाने दें। तो और ये जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं ये स्टोर हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जो ईयर की है वो ईयर वाले वेरिएबल में जाएगी, और जो मंथ की है वो मंथ नंबर में जाएगी, इनिशियल डेट की इनिशियल डेट में जा रही है, जो भी हम इनिशियल डेट दे रहे हैं। और डे नंबर वो है जहाँ से हमें अपने प्रोग्राम की डेट प्रिंट करवाना शुरू करनी है, तो डे नंबर भी हम एज आ इनपुट ले रहे हैं। ये कहीं बोला नहीं था, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा हमारे लिए। बाकी अब ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, इस प्रिंट एफ का काम कुछ भी नहीं है। प्रिंट एफ का काम वही होता है जो प्रिंट करवाना वैल्यूज़ को, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ईयर ले रहे हैं और मंथ नेम के अंदर से मंथ नंबर उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जो %d लिखा हुआ है, इसका मकसद है जो भी आप ईयर पुट करोगे ना, यूज़र से लोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। 2022, 2016, 2004, वो यहाँ पे आ जाएगा %d की जगह। और ये जो ब्रैकेट में %s लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के कोई काम नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, और ये जो लाइंस लगाई हुई हैं ये इसलिए किया हुआ है। और %s जो है ये हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है, जो हमने क्योंकि पॉइंटर लगाया हुआ है ना वहाँ पे, तो हमने %s इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और मंथ नेम जो है ना वो वहाँ से कॉल होगा, क्योंकि हम जो करेक्टर वाली हमने एरे बनाई थी ना, अब यहाँ पे यूज़ हो रही है वो, ठीक है। तो हम जो भी मंथ डालेंगे तो उसका नेम यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि 0 से जनवरी स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने जो ये डे नंबर है, ये भी हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था, अब इसको हमने वापस कॉल करा है, डे नंबर इक्वल टू प्रिंट कैलेंडर। यहाँ डे नंबर देंगे हम, उसके बाद गेट नंबर ऑफ डेट्स थ्रू मंथ, यानी डे नंबर हमारा आ जाएगा। फिर हमारी जो मंथ्स के लिए हम जो भी कर रहे थे कि मंथ में कितनी डेट्स होंगी और क्या नाम होगा उसका, और कौन सा ईयर के लिए है। ईयर कॉमा मंथ नंबर का मतलब यही है कि हम यहाँ पे ईयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मंथ नंबर का भी यहाँ पे काम आ रहा है। मंथ नंबर कैसे काम आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस कौन सा मंथ हम इंटर कर रहे हैं और कितनी वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे हमें उसको लिखना पड़ेगा। बाकी ये इनिशियल डेट को मॉड्यूलस 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इनिशियल डेट को मॉड्यूलस के 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो डेज़ होते हैं ना वो हमारे साथ होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने 4 इनपुट किया, तो 4 पे हमारा फ्राइडे बनेगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। तो 4 के बाद आप देखोगे कि 5 जुम्मा तो आ गया, जुम्मा यानी 5वां दिन आ गया, उससे ये प्रिंट करेगा, सैटरडे संडे प्रिंट करेगा, उसके बाद ये आगे प्रिंट कर देगा अगर हम मॉड्यूलस 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। मॉड्यूलस 7 से डिवाइड करने से ये होगा कि भाई जैसे ही वो 7 दिन पूरे होंगे वो न्यू लाइन पे जंप करेगा। न्यू लाइन पे कैसे जंप करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की है ये वाली कि /n वो 2 लाइन का गैप देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 लिखा था, तो जुम्मे से उसने प्रिंट किया 5, 6, 7 डेट प्रिंट करी, उसके बाद वो 2 लाइन की स्पेस छोड़ेगा
और उसके बाद वो 8 से प्रिंट करना शुरू करेगा, फिर 8 से प्रिंट करेगा, फिर 14 तक प्रिंट करेगा। नहीं, हाँ शायद 8 9 10 11 12 13 14 तक प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद वो वापस से 2 लाइंस का गैप छोड़ेगा और फिर वापस प्रिंट करने लग जाएगा, ऐसे प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन यूज़ की है साइक्लिक के लिए। साइक्लिक से मुराद ये है कि जैसे हमने 11वां मंथ डाला 2021 का, लेकिन अब हमें 11वां मंथ जब डालेंगे हमें उसका कंसेक्यूटिव अगला मंथ चाहिए, यानी जनवरी चाहिए 2022 का। तो उसके लिए हमें ये करना है कि भाई इफ़ की कंडीशन लगाई और मंथ नंबर जो था हमारा 11 था, अगर हमने एंटर किया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये चीज़ वही है, प्रिंट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने ईयर +1 क्यों किया है, क्योंकि जब हम 11वें मंथ में थे, 11वें मंथ से मुराद ये दिसंबर है, ठीक है, 11वें मंथ में थे, तो वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 11वां मंथ। फिर उसको नेक्स्ट ईयर में जाना है, 2021 था ना, अब वो उसको 2022 करेगा, तो ईयर +1 का मतलब है 2022 हो जाएगा ये। और मंथ नेम ज़ीरो से मुराद है कि अगर दिसंबर हमने 11वां दिया था ना उसको इनपुट, तो अगला मंथ उसका प्रिंट करेगा। ये ज़ीरो से मुराद जनवरी है, अगले अगले साल का जनवरी प्रिंट करेगा ये। ठीक हो गया। बाकी ये प्रिंट कैलेंडर का जो है डे नंबर और गेट नंबर ऑफ डेट्स थ्रू मंथ, ईयर ज़ीरो, ईयर जो है हमारा वही आ जाएगा। और ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो का मतलब वही है पहला मंथ, और उसका जो इनिशियल डेट होगी है यहाँ पे 1 लिखी हुई है, ये इनिशियल डेट बता रहा है, क्योंकि अगला मंथ की हम वापस से इनपुट नहीं लेंगे डे और डेट्स की, तो ये डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करेगा उसको प्रिंट करना, और हमें उसकी इनपुट लेनी भी नहीं है यूज़र से। तो ये हो गया हमारा इफ़ की कंडीशन हमारी हो गई। अब एल्स में क्या होगा, अगर 11 के अलावा कोई भी मंथ हम इंटर करें, उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव खुद ही आ जाएगा, और हमें उसके ईयर में +1 करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ईयर उसका सेम ही रहना चाहिए, 2022 है तो 2022 ही रहे। अप्रैल हमने डाला था, मार्च डाला था, तो उसके बाद अप्रैल आ जाए, इस तरीके से। बाकी जो यहाँ पे एक चेंज आई है, इसमें चेंज ये आया है कि वहाँ पे हमने लिखा हुआ था ऊपर वाली स्टेटमेंट में ईयर, ईयर, लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ईयर, 1 + मंथ नंबर, यानी जो भी हमने मंथ नंबर डाला हुआ है ना, फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल डाला था, तो अप्रैल में +1 होगा, तो वो अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, तो अप्रैल के बाद वो मई प्रिंट करेगा 1 प्लस करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। इनिशियल डेट फिर भी 1 ही रहेगी, क्योंकि इनिशियल डेट और इनिशियल डे हमें नहीं चेंज करना, वो सेम रहेगा यूज़र के लिए। ठीक हो गया, ये इफ़ की कंडीशन भी हो गई, एल्स की कंडीशन भी हो गई। अब हम कह रहे हैं यूज़र को कि अगर आपने वापस कैलेंडर प्रिंट करना है तो आप वाई दबा दो, और आस्क हमने करेक्टर ऊपर हमने एक डिक्लेयर करवाया था, उसकी जो भी वैल्यू होगी हमने गैची में डाल दी। अब गैची क्या करेगा, वो आस्क को वाई से कंपेयर करेगा। ये वाइल वाली कंडीशन दिख रही है आप लोगों को, तो ये आस्क जो है ये वाई से कंपेयर करेगा। अगर हमने स्मॉल वाई या कैपिटल वाई इनमें से कुछ भी दबा दिया, तो जो कैलेंडर है वो वापस से आपसे इनपुट मांगेगा और वापस से कैलेंडर प्रिंट होगा। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी की दबा दी, तो उससे ये होगा कि भाई वाइल लूप से बाहर आ जाएगा जो भी हमारी कमांड है, और प्रिंट एफ की जो ये 2 स्टेटमेंट है, थैंक यू और अल्लाह हाफिज़, ये प्रिंट करके वो आपका कैलेंडर प्रिंट करना ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे मेन का जो फंक्शन था वो यहाँ पे गेची के बाद गेट सी एच के बाद ख़त्म हो गया। अब हमने जो है ऊपर जो काम किया था वो डेट्स के लिए किया था। अब जो भी हम काम कर रहे हैं नीचे, ये जो प्रिंट कैलेंडर वाला है मेन फंक्शन के बाद, ये हम कर रहे हैं डेज़ के लिए। तो डेज़ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वही हमने ऊपर वाला जो फंक्शन था वो कॉल करा लिया, प्रिंट कैलेंडर वाला। ठीक है, अब हमें प्रिंट कैलेंडर के अंदर पहला हमने ले लिया डे नंबर, उसके बाद हमने टोटल डेट्स और इनिशियल डेट। अब इनिशियल डेट, टोटल डेट्स और डे नंबर का ये सीन है कि जो भी आप डे नंबर डाला आपने, वहाँ से ये प्रिंट उसके आगे चलना चाहिए।
ठीक है। और जो टोटल डेट्स हैं ये उसको कंपेयर करते हुए चलेगा कि फॉर एग्जांपल हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हमने इनिशियल डेट तो दे दी, फॉर एग्जांपल 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, उसको ये भी तो पता होना चाहिए कौन से मंथ की कितनी डेट तक चल रही है, 31 तक चल रही है, 30 तक चल रही है, उसको ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने टोटल डेट्स यहाँ पे एक और मतलब नाम हमने लिख दिया है यहाँ पे। और इनिशियल जो डेट है, अब हम डेट के लिए ले रहे हैं, वो हमने डे के लिए सॉरी इनिशियल डेट जो है ना, ये इनिशियल डेट और डे एक ही जब हम इनपुट देंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल हमने डे दिया वेडनेसडे और हमने डेट दे दी 2, तो वेडनेसडे को ये 2 पे रख के और आगे प्रिंट करना शुरू करेगा। ये इस तरीके से काम करेगा। बाकी अब आ जाए नीचे, थोड़ा सा काम रह गया अब तो बिल्कुल। उसके बाद इंटीजर j इक्वल टू 0। अब ये इंटीजर j इक्वल टू 0 हमने लिया, ये इनिशियलाइज करा दिया हमने कि भाई आप ना मंडे से प्रिंट करना। अगर आपका जो डे नंबर 0 होता है तो मंडे से प्रिंट करना, नहीं तो आप जो भी डे नंबर आपको यूज़र दे रहा है ना, वहाँ से प्रिंट करोगे आप। जे इक्वल टू डे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे हमने जो भी डाला, फॉर एग्जांपल 3 डाला हमने, तो डे नंबर यहाँ पे आ गया 3 और ये जे ग्रेटर देन 0 तक चलेगा, यानी 3, 2 और 1 इस तरीके से चलेगा, उल्टा चलेगा क्योंकि डिक्रीमेंट डाला हुआ है हमने। ठीक है। और ये प्रिंट एफ स्लैश टैब का मतलब यही है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 डाला था यानी थर्सडे डाला था, तो उसकी जो पीछे की तीनों जो भी डेज है ना वो स्किप कर देगा, ये स्लैश टैब मार देगा वहाँ पे, क्योंकि हमें वो वाले वहाँ पे डेट्स हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमने स्लैश टैब लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब वाइल की हमने एक और कंडीशन यूज़ की है। वाइल की कंडीशन इसलिए यूज़ की है कि इनिशियल डेट और फाइनल डेट्स को कंपेयर करना है हमें, कि इनिशियल डेट अगर हमने 5 डाली थी तो वो अगला मंथ उसका कहाँ तक है, मतलब उसकी फाइनल डेट कहाँ तक है, 30 तक है, 31 तक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आखिरी में आ जाओ कि भाई इफ़ जो डे नंबर है अगर ज़ीरो नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि भाई जो डे नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़ीरो नहीं डाला, ज़ीरो के अलावा कुछ भी डाल दिया, आपने डाल दिया 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, तो 2 या 3 डाल दिया, उससे ये होगा कि ये डेट्स जो है ना, डेट्स को इससे कंपेयर करेगा। जब आपने 3 डेट डाली ना, डेट आपने 3 डाली और डे भी आपने 2 डाल दिया, 2 का मतलब वेडनेसडे होता है, और डेट आपने 4 डाली या 3 डाली, कुछ भी डाली, तो ये उसके वेडनेसडे के बाद से जितने भी वो आ रहे हैं ना डेज हमारे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वहाँ तक ये प्रिंट करेगा। और %7 का मतलब है कि ये जो डे है ना इसको वापस ज़ीरो करना है। ज़ीरो से मुराद वापस ये मंडे पे जाएगा। वेडनेसडे के बाद अब इसको वापस वो 7 डेज़ के बाद वापस वेडनेसडे पे आना है। ठीक है। तो ये अपना वापस घूमने के लिए, डे नंबर घूमने के लिए हमने ये चीज़ मॉड्यूलस को यूज़ किया है। ऊपर हमने डेट्स को घूमने के लिए यूज़ किया था, अब यहाँ पे हमने डेज नंबर को घुमाने के लिए यूज़ किया है इसको। ठीक है। तो इससे ये होगा कि प्रिंट एफ नई लाइन में आ जाएगा, फिर वो नई लाइन में डेट्स प्रिंट वगैरह करेगा इस तरीके से। और ये इनिशियल डेट जो आखिरी प्रिंट एफ है, हमने %d स्लैश टैब जो यूज़ किया है, इससे ये हो रहा है कि जो इनिशियल डेट दी हमने, फॉर एग्जांपल 3 दी, तो 3 के बाद थोड़ा टैब दे के ये 4 प्रिंट करेगा, फिर थोड़ा टैब देगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, इस तरीके से थोड़ा स्पेस आ जाए डेट्स में, इसलिए ये प्रिंट कर रहा है। अब स्लैश टैब जो है ये 4 स्पेसेस छोड़ता है, और ऊपर भी जो हमने मंथ्स के जो नेम लिए हैं उनमें स्लैश टैब यूज़ किया है, यानी 4 स्पेसेस के बाद वो जो डेट्स हैं और ये जो डेज है ना आपस में इनके नीचे आ जाएगा। ठीक है। स्लैश टैब ऊपर भी 4 स्पेसेस छोड़ेगा, नीचे भी 4 स्पेसेस छोड़ेगा, तो वेडनेसडे के नीचे फॉर एग्जांपल जो हमने इनिशियल डेट प्रिंट करती थी डायरेक्ट वही आएगी, फिर उसके बाद थर्सडे के बाद भी 4 टैब देगा, तो इस तरीके से ये प्रिंट होते रहेंगे। बाकी इनिशियल डेट जो है इसमें इंक्रीमेंट इसलिए किया है हमने, सब यहाँ पे हमने यूज़ किया था वाइल लूप। तो वाइल लूप की कंडीशन ही ये होती है कि हम उसमें इंक्रीमेंट वगैरह और डिक्रीमेंट वगैरह बाद में करते हैं। और इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें डेट्स बढ़ानी है, ये थोड़ी है 5 लिखा है तो 5 पे ख़त्म हो जाए मंथ, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जाएगी कहानी। और डे नंबर के लिए भी यही होगा कि डे नंबर भी हमें बढ़ाने हैं। वेडनेसडे पुट किया है तो वेडनेसडे पे ही कहानी ख़त्म नहीं हो जाए, उसके बाद थर्सडे भी चले, सैटरडे भी चले,
फ्राइडे भी चले, सब चलें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारी सारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। बस हम यहाँ पे रिटर्न डे नंबर इसलिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी गेम रिटर्न डे नंबर की है। अगर यहाँ पे हम रिटर्न डे नंबर नहीं करते तो क्या होता, हमारा एक ही मंथ प्रिंट होता। ये डे नंबर हम वापस रिटर्न कर रहे हैं ताकि हम दूसरे मंथ के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट कर सकें। अब ये जो डे नंबर है ना, ये जब रिटर्न होगा ये जाएगा ऊपर, रिटर्न डे नंबर जाएगा ऊपर, और रिटर्न डे नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो कैलेंडर लिखा है, प्रिंट कैलेंडर इंटीजर डे नंबर। अब ये वापस डे नंबर जो है हमसे मांगेगा थोड़ी, क्योंकि हमने एक बार दे दिया है। अब ये 1 से यानी मंडे से और 1 तारीख से ये वापस प्रिंट करने लग जाएगा। सॉरी, मंडे से नहीं प्रिंट करेगा। जहाँ पे फर्स्ट डे नंबर वापस इसलिए रिटर्न किया है कि फॉर एग्जांपल सैटरडे पे हमारा फर्स्ट मंथ ख़त्म हुआ था, तो रिटर्न करने से क्या होगा, वो संडे पे अगला मंथ स्टार्ट करेगा। वो बोलेगा संडे से पहली तारीख शुरू हो रही है, फिर उसके बाद संडे के बाद वापस मंडे पे घूमेगा, 1 के बाद 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। यानी जो डे नंबर है ना वो यानी मंथ्स के कॉन्जिक्यूटिव रहें। जैसे संडे पे पहला मंथ अगर ख़त्म हो गया तो मंडे से दूसरा मंथ शुरू हो, इसलिए ये काम किया हमने रिटर्न डे नंबर। बाकी अगर ये सारा हो गया एक्सप्लेन, जितना मैं कर सकता था मैंने किया है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी मसला लगे तो पूछ लें, मैं बता दूंगा। और भाई ये हो गई हमारी CEP, और इसको पढ़ लो कल, क्योंकि हम इसको देनी है डेमोन्स्ट्रेशन, तो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करो। और बस यही है। चलो, अल्लाह हाफिज़ भाई, मज़े करो।